प्लीज। जैसे श्याम बेटा, अब हमारी रिवीजन सीरीज चल रही है, इसमें हमने कल फर्स्ट क्लास डिस्कस की थी इश्यू ऑफ शेयर के बारे में। आज क्लास नंबर सेकंड है हमारी, क्लास सेकंड इश्यू ऑफ शेयर्स के बारे में डिस्कशन किया था। कल मैंने आपको ये बताया था, 2 मिनट में रिवाइज करवा देता हूं बेटा आपको। कल हमने ये डिस्कस किया था कि कंपनी के शेयर दो टाइप के होते हैं, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर। कंपनी शेयर किस प्रकार से इश्यू कर सकती है, एट पार, एट प्रीमियम, और री इश्यू कर सकती है डिस्काउंट पर। फर्स्ट टाइम डिस्काउंट री इश्यू नहीं कर सकती। और एप्लीकेशन अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल की अकाउंटिंग एंट्री क्या होगी, उसकी क्या लॉजिक था, वो सब हमने डिस्कस किया था। नाउ सेकंड पार्ट इज कि कंपनी यदि प्रीमियम पर इश्यू शेयर करती है तो इट मीन्स फेस वैल्यू से जितना एक्सेस लेगी वो क्या होगा बेटा, सिक्योरिटी प्रीमियम होगा। तो प्रीमियम जो है वो कंपनी के लिए बेटा एक तरीके से रिजर्व है, इनकम है, उसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। सिक्योरिटी प्रीमियम जो है वो कंपनी की बैलेंस शीट में रिजर्व एंड सरप्लस की हेडिंग में आता है। एक बात, अब कंपनी प्रीमियम जो है या तो बेटा प्रीमियम रिसीव करेगी किसके साथ, एप्लीकेशन के साथ, या अलॉटमेंट के साथ, या फर्स्ट कॉल या सेकंड कॉल के साथ भी प्रीमियम डिमांड कर सकती है। तो मैंने कल 2 केस बनवाए थे बेटा आपको। केस फर्स्ट, यदि सिक्योरिटी प्रीमियम की अमाउंट एप्लीकेशन के साथ हो तो बेटा मैंने कहा था फर्स्ट एंट्री में सिक्योरिटी प्रीमियम क्रेडिट नहीं होगा, बिकॉज अभी एप्लीकेशन की मनी रिसीव हुई है, अभी ये नहीं पता कि किनको शेयर मिलेंगे किनको शेयर नहीं मिलेंगे। तो सेकंड एंट्री में मैंने आपको कहा था बेटा कैपिटल के सामने कैपिटल आएगी और प्रीमियम के सामने प्रीमियम आएगा। फिर सेकंड केस ये बनाया था साहिल हमने कि यदि सिक्योरिटी प्रीमियम अलॉटमेंट के साथ है तो मैंने कहा था बेटा अलॉटमेंट हम उन्हीं से डिमांड करते हैं जिनको हमने शेयर इश्यू किए हुए हैं। तो अलॉटमेंट डिमांड करेंगे, उसी एंट्री में प्रीमियम क्रेडिट हो जाएगा। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, है ना, फर्स्ट, और फिर रिसीव करेंगे, मतलब ड्यू करते टाइम ही प्रीमियम को क्रेडिट कर देंगे। अब सुन लो बेटा, आगे केस नहीं बढ़ाए, वैसे बता देता हूं। अगर सिक्योरिटी प्रीमियम फर्स्ट कॉल के साथ है, यदि सिक्योरिटी प्रीमियम सेकंड कॉल के साथ है तो सेम एडजस्टमेंट होगी। फर्स्ट कॉल या सेकंड कॉल ड्यू करते समय सिक्योरिटी प्रीमियम को क्रेडिट कर देंगे बेटा, मतलब फर्स्ट एंट्री में ही क्रेडिट होगा। बात समझ आ गई बेटा। अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कॉल्स इन एरियर की। कॉल्स इन एरियर, बेटा कॉल्स इन एरियर क्या होती है, कॉल्स इन एरियर क्या होती है मतलब कंपनी ने शेयर इश्यू किए, अगली बात समझे। अब कंपनी ने राम को शेयर इश्यू किए, श्याम को शेयर इश्यू किए, और कंपनी इंस्टॉलमेंट में अमाउंट मांगती है बेटा, एप्लीकेशन पे, अलॉटमेंट पे, फर्स्ट कॉल पे और सेकंड कॉल पे। अब कई बार क्या होता है कि एप्लीकेशन शेयर होल्डर ने दे दी, अलॉटमेंट दे दिया, लेकिन फर्स्ट कॉल नहीं दी, सेकंड कॉल शेयर होल्डर ने पे नहीं की। तो जो पैसा पे नहीं किया उसे हम बोलते हैं कॉल्स इन एरियर। क्या बोलते हैं बेटा, कॉल्स इन एरियर। कोई डाउट है क्या? अब सुनो, इसकी एडजस्टमेंट 2 होती है बेटा। इफ कॉल्स इन एरियर अकाउंट इज ओपन, इफ कॉल्स इन एरियर अकाउंट इज ओपन, मतलब ये आप जब एरियर होगा तो आप एरियर का अकाउंट क्या करोगे, ओपन करोगे। फॉर एग्जाम्पल, वो एक एग्जाम्पल से समझेंगे तो ज्यादा बढ़िया समझ में आएगा। कंपनी ने 10 रुपए के शेयर इश्यू किए जिनकी फेस वैल्यू क्या है बेटा, 10 रुपए। कंपनी बेटा एप्लीकेशन पे उनसे लेगी 2 रुपए, अलॉटमेंट पे 3, फर्स्ट कॉल पे 2 और सेकंड कॉल पर 3। ठीक है, अब मैं एक काम करता हूं, ये टोटल नंबर ऑफ शेयर जो है, वी आर एज्यूम दैट नंबर ऑफ शेयर है 10,000। कितने से बेटा, 10,000। अब क्वेश्चन बोलता है, क्वेश्चन यही बना रहा हूं बेटा, 1,000 शेयर ने फर्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल पे क्रॉस लगा दिया, नहीं की बेटा, ये क्वेश्चन बन गया। आगे बात समझे, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल पे नहीं की। अब क्या करेंगे सुनो, अब मैं ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा क्योंकि रिवीजन क्लासेज है, कंसेप्ट पूरा लूंगा। अब देखो, एप्लीकेशन दे दी, बोलो बेटा, एप्लीकेशन दे दी तो क्या एंट्री होगी,
एप्लीकेशन देखो, वैसे भी ऐसा कोई हो ही नहीं सकता कि एप्लीकेशन ना दे, क्योंकि एप्लीकेशन अगर नहीं लगाएगा तो उसको शेयर ही अलॉट नहीं होंगे। एप्लीकेशन अगर नहीं लगाएगा तो उसे शेयर ही अलॉट नहीं होंगे। आगे बात समझे? तो पहले एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, और इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कितने से हो जाएगी बेटा? 2 मल्टीप्लाई बाय 10 कितना हो गया? 20,000। गॉट इट? यस। उसके बाद क्या मांगेगी कंपनी? अलॉटमेंट। अलॉटमेंट की एंट्री क्या होगी? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कितना बेटा? 3 मल्टीप्लाई बाय 10,000 30,000। फिर आप अलॉटमेंट रिसीव करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। कितना बेटा? 30,000। ये 4 एंट्री में नहीं लिख रहा, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को टाइम बचाने के लिए, क्योंकि जो एरियर का चेंज आएगा वो किस में आएगा? फर्स्ट कॉल। और अब देखो, अब क्वेश्चन कहता है उसने हमारे को फर्स्ट कॉल नहीं दी और सेकंड कॉल नहीं दी, तो ये क्वेश्चन मैं स्टार्ट कर रहा हूं बेटा फर्स्ट कॉल से। अच्छा, कंपनी जब फर्स्ट कॉल मांगेगी तो एंट्री क्या होगी? इक्विटी शेयर है फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कंपनी बेटा टोटल से फर्स्ट कॉल मांगेगी। सर 1000 ने फर्स्ट कॉल नहीं दी, ठीक है, तो 9000 ने दी, तो सर हम 9000 से मांग लेते हैं। बेटा ऐसा नहीं होगा। आपको डिमांड करने से पहले कैसे पता लग जाएगा कोई देगा या नहीं देगा? सर ये बताया हुआ है ना, ये तो क्वेश्चन में बताया हुआ है। प्रैक्टिकल होकर सोचो, जब हम डिमांड करेंगे उसके बाद ही पता लगेगा ना किसने दिए नहीं दिए। तो डिमांड हम टोटल शेयर से करेंगे, ध्यान रख लेना। किससे करेंगे? टोटल शेयर से। मैं यहां पर कई कई बार मजाक वाला एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए किसी के घर में शादी है, ठीक है, तो कैटरिंग तो होती है बेटा। कैटरिंग वाले ने पूछा भाई कितने व्यक्तियों का प्रोग्राम है? कहता है यार लगभग 500 व्यक्ति आ जाएंगे। कहता है सही बताओ मेरे को, उतने व्यक्ति का मैं खाना तैयार करूंगा। कहता है ठीक है। अब वो कार्ड डिस्ट्रीब्यूट करने लगे, कार्ड दे के आए अपने रिलेटिव को कि लो जी कार्ड, मैरिज जाना है, जरूर आएंगे। अच्छा ये बताओ आप कितने जने आओगे, कितने लोग आओगे घर से? कहते किस लिए? कहता हमें कैटरिंग वाले को बताना, अभी 2 आओगे या 3 आओगे, हम नोट करके ले जाते उसको बताएंगे। वो कहेगा जी बात नहीं, पहले एडवांस में पूछ रहे कि आएंगे कि नहीं आएंगे। बेचारा शर्मता कहेगा नहीं भाई साहब एक ही आएगा। और उस दिन देखा ये तो 6 के 6 आ गए। कहते आपने तो कहा था एक आएंगे, विद फैमिली आ गई आप तो बेटा वही बात है। आपको पता है एक एस्टिमेशन होता है, आप जितने कार्ड डिस्ट्रीब्यूट करके आते हैं तो एवरेजली ये मानते हो एक कार्ड पे 3 या 4 व्यक्ति आएंगे। जैसे जैस्मिन ने धीरे से बोल दिया सारे आएंगे, है बेटा, तो सारे भी जाते हैं क्योंकि आप सारे आते हैं, है बेटा। तो वही बात है, डिमांड करने से पहले नहीं पता लगेगा कि कौन देगा कौन नहीं देगा। तो डिमांड टोटल से करना है। एनीवे फर्स्ट कॉल कितनी है? 2 रुपी। तो 10,000 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो गया बेटा? 20,000। कोई डाउट है किसी को? अब 20,000 रुपये आपने ड्यू कर दिए, ड्यू मतलब डिमांड कर लिए, ठीक। अब रिसीव करने, रिसीव करते टाइम ये 1000 शेयर मान लीजिए राम के पास है। किसके पास है? राम ने फर्स्ट कॉल पे नहीं की, एक बात। अब बताओ कॉल्स इन एरियर अकाउंट क्या करना अपने को? ओपन करना है। ध्यान से सुनना मेरी बात, पक्का क्वेश्चन आएगा इसके ऊपर। राम ने फर्स्ट कॉल नहीं दी। अच्छा, राम ने फर्स्ट कॉल नहीं दी, राम के पास शेयर कितने हैं? 1000। तो राम ने फर्स्ट कॉल नहीं दी, 1000 शेयर है राम के पास, एक शेयर से 2 रुपये मांगे हैं, तो 1000 मल्टीप्लाई बाय 2 इट मीन्स राम ने 2000 रुपये नहीं दिए। कोई डाउट है किसी को? ठीक है, 2000 नहीं दिए, 2000 नहीं दिए राम ने 2000 नहीं दिए। अब सुनना, हमने डिमांड कितने की थी? 20। आउट ऑफ दिस 2000 हमारे को रिसीव नहीं हुए, तो बताओ रिसीव कितने हुए? 18। तो बैंक में भी कितने आएंगे? 18। तो अकाउंटेंट साहब एंट्री भी कितने से करेगा? 18 से। ठीक है, तो एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, बोलो कितना? 18। ये 18 समझ में आ गया होगा कैसे है? मतलब 1000 मल्टीप्लाई बाय 2, 2000 रिसीव नहीं हुए, 20 में से 2 नहीं मिले, तो यहां पर लिख भी सकते 20 माइनस 2 कितना आ गया? 18। बोलो बेटा समझ आ गई है? अच्छा, 2000 रुपए रिसीव नहीं हुए जपनीत, वो कंपनी ने 2000 रुपए लेने ना, किससे लेने हैं? ये देखिए राम से लेने हैं, कंपनी ने लेने हैं। कंपनी का राइट है? यस। कंपनी की एसेट्स है? यस। एसेट्स क्या होती है? डेबिट। तो क्या कर देंगे? डेबिट। तो डेबिट करेंगे, बट आगे क्या लिखें? इसका नाम कॉल्स इन एरियर, तो क्या लिखेंगे? कॉल्स इन
एरियर अकाउंट डेबिट कितना 2000। बोलवा समझ आ गया। और ठीक है 18 हमने एसेट्स मान ली बैंक में, 2000 हमें लेने हैं तो एरियर में दिखा दिए। तो 2 इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल कितने आगे बेटा 20। अब बच्चा बोलता है दिनेश सर 20 के 20 तो आए नहीं, फर्स्ट कॉल डेबिट कितने की थी 20, क्रेडिट कितने की 20, तो फर्स्ट कॉल का बैलेंस कितना बचा 0। इट मीन्स हमने फर्स्ट कॉल के 0 लेने हैं। हाँ लेकिन सर 2000 नहीं आए तो फर्स्ट कॉल के लेने हैं। हाँ तो वो मैंने एक सेपरेट अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया ना, किस नाम से एरियर के नाम से। बोलो समझ में आई। मतलब फर्स्ट कॉल के जो पेंडिंग थे उसको मैंने शो किया है, बट फर्स्ट कॉल के नाम से शो नहीं किया। किसके नाम से शो किया है एरियर के नाम से, कॉल्स इन एरियर के नाम से। तो वो 2000 रुपए यहां से निकल के कहां ट्रांसफर हो गए एरियर में। तो एरियर के हमने कितने रुपए लेने 2000 रुपए लेने हैं। भाई हमने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट गलत तो नहीं की बेटा, 2000 रुपए लेने पेंडिंग दिखाने थे, मैंने पेंडिंग शो किए हैं बट किस नाम से किए हैं एरियर के नाम से। समझ आई कि नहीं आई। अच्छा अब सेकंड कॉल भी ऐसे होगी एनीवे। अब पहले बराबर में ये बताता हूं, इफ कॉल्स इन एरियर अकाउंट इज नॉट ओपन। वो कहता है एरियर है बट एरियर का अकाउंट ओपन नहीं करना। यहां मैंने एरियर का अकाउंट ओपन कर दिया बेटा, ये रहा एरियर का क्या ओपन किया अकाउंट ओपन किया मैंने। ये आई बात समझे। अगर ऐसे दो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होते हैं, ये अपनाना चाहते हो या ये अपनाना चाहते हो, सर कौन सा लगाना है मैं बता दूंगा, सुनो ध्यान से। तो अगर एरियर का अकाउंट ओपन नहीं करते तो अपने फर्स्ट कॉल मांगने की एंट्री तो सेम होगी, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी बेटा बताओ। अगर अपने एरियर का अकाउंट ओपन नहीं करते तो अपने ये एंट्री करते बैंक अकाउंट डेबिट। बताओ 2000 रिसीव कितने हुए 18। कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट नहीं लिखूंगा कि हमने नोट ओपन है, एरियर का अकाउंट ओपन नहीं करना। तो क्या लिखता 2 इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल कितना 18। अब ध्यान से सुनना, फर्स्ट कॉल डेबिट कितनी हुई, क्रेडिट कितनी हुई, फर्स्ट कॉल का बैलेंस कितना बचा 2000। डेबिट बचा या क्रेडिट बेटा, इतना कंफ्यूज मत हो यार मेरे से पढ़ने के बाद। बचता वही है जो बड़ा होता है। बड़ा क्या है 20,000, 20,000 क्या है डेबिट है, तो बैलेंस किसका बचेगा डेबिट का, 2000 डेबिट बैलेंस बच गया। मतलब अब ये क्या हुआ बेटा, अब हमने ये डेबिट 20 हुआ, क्रेडिट कितना हुआ है 18, तो इसका मतलब 2000 रुपए डेबिट बैलेंस बच गया फर्स्ट कॉल का। मतलब फर्स्ट कॉल के कितने रुपए लेने हैं 2000। जब वो 2000 देगा ना तब दोबारा एंट्री कर देंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल कितने 2000, तो बराबर हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। अभी भी 2000 पेंडिंग है और इस केस में भी 2000 पेंडिंग थे। फर्क समझ में आ रहा है। इसमें 2000 हमने फर्स्ट कॉल के नाम से पेंडिंग नहीं दिखाए, एक अकाउंट खोल लिया क्या एरियर का, तो एरियर के नाम से दिखाए। बोलो समझ आएगी नहीं। देखो एरियर का बैलेंस भी क्या है 2000 ही है, आई बात समझे। और यहां पर भी 2000 बैलेंस है, डेबिट ही बैलेंस है, यहां पे भी डेबिट है, यहां पे भी डेबिट है, बट यहां एरियर दिखा रहे हैं, यहां क्या दिखा रहे हैं फर्स्ट कॉल। सर फर्क क्या है, फर्क कुछ भी नहीं है। यहां पर आपको कहोगे फर्स्ट कॉल के 2000 बाकी हैं, यहां पे कहोगे एरियर के 2 बाकी हैं। एरियर किसकी थी फर्स्ट कॉल की थी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कंपनी के ऊपर, सिर्फ नाम चेंज किया क्योंकि आपने एरियर का अकाउंट ही ओपन नहीं करते। तो सर कौन सा अपनाना है, दोनों में से कोई भी अपना सकते हो, दोनों सही है। बात समझ आ गई। बोलो बेटा पेपर में कौन सा करना है मैं अभी बता दूंगा, ऐसे अब सेकंड कॉल में होगा। समझ आ गई बेटा बेटा, ऐसे सेकंड कॉल मांगेंगे, सेकंड कॉल में एरियर दिखा देंगे और उधर एरियर नहीं दिखाएंगे। अब होगा क्या ध्यान से सुनना, हालांकि आपने पहले पढ़ा हुआ इसलिए बता रहा हूं। मान लो ये सेकंड कॉल भी नहीं देता, सेकंड कॉल भी मांगो, सेकंड कॉल इक्विटी शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट कितने शेयर थे बेटा बताओ 10,000 थे ना, इंटू 3 कितने हो गए 30,000, कितना बेटा 30। रिसीव करो बैंक अकाउंट डेबिट, राम ने फिर बेटा 1000 शेयर पे 3 रुपये नहीं दिए, कितने दिए 3000,
इट मीन रिसीव कितने हुए 27। कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट कितना, 2 इक्विटी शेयर सेकंड कॉल कितना बेटा, कोई डाउट है किसी को? इस केस में इक्विटी शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, डिमांड करने की सेव एंट्री। यहां कहता है एरियर का अकाउंट ओपन नहीं करना, तो क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकंड कॉल कितना बेटा, बोलो बात समझ आ गई? मतलब यहां पर सेकंड कॉल के एरियर के पैसे किस नाम से शो किए हैं, सेकंड कॉल के नाम से। सर कैसे शो किए, मेरे को नहीं दिख रहा बेटा, देखो दिल की आंखों से देखो। डेबिट कितना हुआ 30, क्रेडिट कितना हुआ 27, तो डेबिट बैलेंस बच गया या नहीं बच गया सेकंड कॉल का, कितना 3000। अब ध्यान से सुनना, मैं एक चीज बता रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट। अपने क्वेश्चन में बहुत कम क्वेश्चन मिलेंगे कि बाद में उसने पेमेंट कर दी, नहीं तो होता क्या है नॉर्मली क्वेश्चंस के अंदर कि फर्स्ट कॉल नहीं दी, सेकंड कॉल नहीं दी, कंपनी ने उसके बाद उसको नोटिस दिया अगर भाई पेमेंट कर, उसने नहीं किया, फिर कंपनी ने उसको शेयर फॉरफिट कर लिए। क्या कर लिए? अब ध्यान से सुनना, जब कंपनी फॉरफिट करेगी, वो कंसेप्ट तो अभी मैं कराऊंगा आगे, अभी नहीं करा रहा, तो उस टाइम क्या होगा, अगर आपने एरियर का अकाउंट ओपन किया था तो फॉरफिट करते समय एंट्री ये होती है, देखो शेयर इश्यू करते तो कैपिटल क्रेडिट होती है, जब फॉरफिट करेंगे तो कैपिटल वापस क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी। लॉजिक मैं जब कंसेप्ट कराऊंगा तब बता दूंगा, लेकिन उसका यहां रिलेवेंस है तो थोड़ा सा बता रहा हूं। तो फॉरफिट की एंट्री करेंगे अपने इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, बोलो करेंगे या नहीं करेंगे? सिंपल समझो अभी कि शेयर जब इश्यू करते हैं तो क्या होता है, क्रेडिट, और जब फॉरफिट करते हैं तो क्या होती है, डेबिट। आगे बात समझिए, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देंगे, जितने शेयर फॉरफिट किए, कितने शेयर फॉरफिट किए 1000, एक शेयर कितने का है 10 का, तो 1000 मल्टीप्लाई बाय 10 कितना हो जाएगा 10,000। हाँ जी बेटा, जय श्री श्याम। 1000 मल्टीप्लाई बाय 10 कितना होगा 10,000। आगे बात समझ में? अच्छा, फिर अपने लिखते थे 2 इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल इफ नॉट पेड, जो मेरे से पढ़े, 2 इक्विटी शेयर सेकंड कॉल इफ नॉट पेड, लिखते थे ना, मतलब फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल के कितने पैसे नहीं दिए। अब ध्यान सुनना भाई साहब, यहां आपने फर्स्ट कॉल डेबिट कितनी की थी 20, क्रेडिट भी कितनी की, फर्स्ट कॉल का बैलेंस कितना बचा 0, सेकंड कॉल डेबिट कितनी की, क्रेडिट कितनी की, बैलेंस कितना बचा। आप ऑलरेडी इसका बैलेंस 0 कर चुके हो। अगर आपने एरियर का अकाउंट ओपन किया है तो फॉरफिट करते समय हम ये नहीं लिखेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डीआर, ये तो लिखेंगे 2 इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल 2 इक्विटी शेयर सेकंड कॉल नहीं लिखेंगे, क्योंकि वो तो हम पहले ही उसका बैलेंस क्या कर चुके हैं। फिर पता क्या कर 2 कॉल्स इन एरियर, बोलो बात समझ आई नहीं? तो अगर आपने एरियर का ओपन किया हुआ है तो फॉरफिट की एंट्री भी चेंज हो जाती है। फिर हम लिखते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 2 कॉल्स इन एरियर, मतलब इतना पैसा बकाया था, क्योंकि हमने उसकी जगह फर्स्ट कॉल की जगह किसका अकाउंट खोल दिया था एरियर का, सेकंड कॉल की जगह किसका अकाउंट खोल दिया था एरियर का। तो जब फॉरफिट करेंगे तो आपने मतलब फॉरफिट का उसके शेयर वापस ले रहे, सब कुछ बंद हो जाएगा, तो आप उस एरियर का अकाउंट भी क्या कर दोगे बंद। तो अब एरियर खोला था तो एरियर को बंद करना पड़ेगा। इतनी डिटेल्ड में कभी समझ नहीं आया होगा आपको, गारंटी है। अच्छा, अगर ये केस है, सबको समझ आ गया, एरियर का खाता ही नहीं है, अकाउंट ही नहीं है एरियर का, भाई खाता मतलब अकाउंट होता है, हिंदुस्तानी हूं, हिंदू थोड़ी थोड़ी यूज करता हूं बीच में, ठीक है। अब एरियर का एरियर वर्ड आएगा नहीं, बिकॉज हमने एरियर का अकाउंट ओपन ही नहीं किया। अब यहां इस केस में क्या एंट्री करेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 2 इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल कितनी थी बताओ 20, यहां कितनी थी 18, तो 2000 बचे ना, वो यहां क्रेडिट हो जाएगी। बोलो बात समझ आएगी नहीं? 2 इक्विटी शेयर सेकंड कॉल कितनी थी 30, यहां कितनी थी, तो 3000 यहां। अगर बच्चा कंपनी फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है तो इस बात में बिल्कुल ध्यान मत देना, ये उन बच्चों के लिए बताया जिनने रिवीजन क्लास, जिन्होंने पहले चैप्टर किया हुआ है, ये रिवीजन क्लास है बेटा, ठीक है। एनीवे बात समझ आ गई मेरी बात?
अब लॉजिक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो एरियर आपने सिर्फ, मैं आपको फिर भी समराइज कर रहा हूं दोबारा से, एरियर का अकाउंट ओपन किया या नहीं किया। मतलब अगर किसी ने पैसे नहीं दिए, कई बार क्या होता है बेटा, शेयर होल्डर से शेयर तो ले लेता है लेकिन आगे जाके उससे पेमेंट नहीं की जाती, तो उसको हम एरियर बोलते हैं। तो एरियर बेटा आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं, एरियर का अकाउंट ओपन करना है तो कर दीजिए, नहीं करना तो उतना ही बैलेंस फर्स्ट कॉल या सेकंड कॉल का कम करके दिखा दो। कोई डाउट है किसी को? इसको प्लीज अगर किसी का नोट नहीं किया तो नोट कर लो। तो बेटा ये एरियर का कंसेप्ट बताया है, क्वेश्चंस में यूज हो सकता है, 2 या 3 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ सकता है कि फर्स्ट कॉल सेकंड की एंट्री क्या होगी। तो आप एरियर का अकाउंट ओपन कर सकते हो और नहीं भी कर सकते। अब सुनो बात ध्यान से, सर हमें क्या करना है क्वेश्चन में, दोनों में से कोई भी करो, दोनों सही है, गलत कोई भी नहीं है। बुक्स वाला क्या एजम्पशन लेता है, ध्यान से सुनना। अगर क्वेश्चन बता दे कि एरियर का अकाउंट ओपन करना है तो फिर तो उसकी क्वेश्चन की कई भी माननी है आपको, फिर तो कोई ऑप्शन नहीं आपके पास, कोई क्वेश्चन नहीं बोला कि एरियर का अकाउंट ओपन करना है। सेकंड क्वेश्चन ने कुछ भी नहीं कहा तो होता क्या है, अगर उस क्वेश्चन में, जो क्वेश्चन आप सोल्व कर रहे हो उस क्वेश्चन में शेयरों को फॉरफिट भी किया है, मतलब फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल डिमांड की, उसने शेयर नहीं दिया और क्वेश्चन कहता है कि फॉरफिट भी किया, मतलब फॉरफिट की एंट्री भी करनी है, तो उस केस में क्या होता है, जनरली एरियर का अकाउंट ओपन नहीं करते वो। समझ आ गई मेरी बात? मतलब उस क्वेश्चन में है फर्स्ट कॉल अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल नहीं दी, उसके शेयर फॉरफिट कर लिए, आपको फॉरफिट की भी क्या करनी है, एंट्री करनी है। तो उस क्वेश्चंस में क्या होता है बेटा, वो फॉरफिट करने होते हैं तो फर्स्ट कॉल एरियर का अकाउंट ही ओपन नहीं करता, अगर करेगा तो भी वो क्लोज हो जाएगा फॉरफिट करते टाइम। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? तो उस टाइम वो फॉरफिट का अकाउंट नहीं ओपन करता, मतलब ये अकाउंट ओपन मत करना आप, अगर उस क्वेश्चन में क्या हो, फॉरफिट हो, तो आप एरियर का अकाउंट ओपन मत करना। अगर क्वेश्चन में फॉरफिट ना हो, अगर क्वेश्चन में शेयर फॉरफिट ना किए हो तो आप एरियर का अकाउंट ओपन कर लेना। अब बोलो डाउट? नहीं, चलिएगा। अब ऐसे ही ये एरियर थी कि उन्होंने ड्यू डेट पर पेमेंट नहीं की बेटा, बच्चों ने क्या, सॉरी इन्वेस्टर ने, शेयर होल्डर ने। ऐसे अब आती है एडवांस, क्या आती है बेटा, एडवांस। श्याम बाबा प्लीज, ऐसे आती है बेटा कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस, लिसन मी, कॉल्स इन एडवांस। होता क्या इसमें, इसमें अब ऐसा कोई ऑप्शन नहीं होता कि अकाउंट ओपन करना है या नहीं करना, ऐसा कुछ भी नहीं होता इसमें। तो एडवांस आया है तो एडवांस तो शो करना ही है जनरल एंट्री के अंदर। कि प्लीज ध्यान, आप क्लासरूम में रहो प्लीज, कुछ और कई बच्चे डाइवर्ट हो रहे हैं। कॉल्स इन एडवांस एग्जाम्पल कैरी करते हैं ऐसे ही, मान लीजिए शेयर की फेस वैल्यू है 10 रुपी, ठीक है, एप्लीकेशन 4 रुपए है, अलॉटमेंट 2 रुपए, फर्स्ट कॉल 3 रुपी, 4 + 2 कितने हो गए 6, और +3 कितने हो गए 9। आपने टोटल लेने कितने हैं, तो अब बोलता सेकंड कॉल बैलेंस अमाउंट, तो बैलेंस बताओ कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो ये भी बात समझ आ जानी चाहिए आपको साथ साथ में। तो सेकंड कॉल कितना आएगा, 1 रुपया, ठीक है जी। मान लीजिए ये शेयर जो है 10,000 शेयर, मान लीजिए कितने शेयर इश्यू की कंपनी ने, 10,000। अब श्याम नाम का एक व्यक्ति है, उसके पास 1000 शेयर है, कितने शेयर बेटा, 1000 शेयर, कितने शेयर है 1000। उसने अलॉटमेंट के साथ, विद अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल भी पे कर दी, मतलब कंपनी ने अभी क्या मांगी थी, अलॉटमेंट, बट वो कहता है अलॉटमेंट भी ये लो, कहता ओके, कहता ओके नहीं रुको, ये फर्स्ट कॉल ये सेकंड कॉल, कहता हमने मांगी नहीं, कहते ले लो, क्योंकि आप पीछे से फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल मांगोगे, हो सकता है मैं आउट ऑफ स्टेशन हूं, आउट ऑफ इंडिया हूं, मैं भूल जाऊं, अगला एडवांस में देके नक्की कर रहा है। समझ रहे मेरी बात को?
तो इसे बोलते हैं एडवांस। इसे क्या बोलते हैं? कॉल्स इन एडवांस। अब इसमें क्या करेंगे, ध्यान से सुनना। फर्स्ट एंट्री में तो कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट एंट्री तो क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन कितने बेटा, 4 रुपए, और शेयर कितने हैं 10,000। तो 10,000 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना हो जाएगा, 40,000। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल सेकंड एंट्री कितना, 40,000। आगे बात समझे। फिर क्या मांगोगे, अलॉटमेंट। तो मैं कहां से स्टार्ट कर रहा हूं, अलॉटमेंट से। अलॉटमेंट मांगेंगे तो क्या होगा, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। अलॉटमेंट बताओ कितने शेयर है, 10,000। अलॉटमेंट एक शेयर से कितने लेने हैं, 2 रुपये। तो 10,000 मल्टीप्लाई बाय 2 कितने हो गए, 20,000। टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट कितना बेटा, 20,000। सर एडवांस नहीं लिखा बेटा, फिर वही बात। अभी तो कंपनी ने क्या है, मांगा है, डिमांड की है। हमें डिमांड पे नहीं पता कि कौन एडवांस देगा। जैसे एरियर का बताया था, ड्यू किया, डिमांड की है, डिमांड पे नहीं पता कौन एरियर, कौन आएगा कौन नहीं आएगा पैसे देने। ये ध्यान आप हमेशा ध्यान रखना, कभी भी क्वेश्चन में डिमांड वगैरह दी हो तो ड्यू के ऊपर नहीं पता लगेगा हमारे को, रिसीव के टाइम पता लगेगा कितना एरियर है और कितना एडवांस है। ड्यू तो टोटल शेयर से करना आपने, ठीक है बेटा। मैं ये कह रहा हूं एरियर या एडवांस, कई बच्चे में नोटबुक आंसर शीट चेक करता हूं तो दिक्कत आती है, यहीं कहते आया नहीं, लेस कर दिया। प्लीज ड्यू के टाइम कुछ भी नहीं होगा, क्या होगा, रिसीव करते टाइम होगा। बार बार बोल रहा हूं मैं आपसे। अब अपने रिसीव करेंगे। अब सुनना ध्यान से, कंपनी ने अलॉटमेंट के कितने रुपए मांगे, 20,000। श्याम के पास 1,000 शेयर थे। देखो श्याम ने अलॉटमेंट तो दे दी, उसके साथ विद अलॉटमेंट के साथ क्या दे दी, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल। मतलब क्या हुआ, ध्यान से सुनना। मतलब ये हुआ, आपको अलॉटमेंट के कितने रुपए रिसीव हुए, 20,000 प्लस प्लस जैसे समझ, प्लस प्लस आपको फर्स्ट कॉल मिली और क्या मिली, सेकंड कॉल मिली। फर्स्ट कॉल मिली और सेकंड कॉल मिली। फर्स्ट कॉल के कितने मिले बेटा, फर्स्ट कॉल के कितने, 1,000 शेयर है। फर्स्ट कॉल के कितने, 3 रुपए। 1,000 इंटू 3 बोलो। और सेकंड कॉल कितनी थी, 1 रुपया। तो 1,000 इंटू 1, तो आपको इसके कितने मिले, 3,000। इसके कितने मिले, 1,000। टोटल कितने मिले, 4,000। टोटल कितने हो गए, 24। मेरे बैंक में क्रेडिट 24 हुए बेटा। 20,000 तो मेरे को अलॉटमेंट के मिले हैं, 4,000 मेरे को एडवांस मिले हैं। तो मेरे बैंक में क्रेडिट 24 हुए हैं, तो मैं एंट्री भी 24 से करूंगा, क्योंकि जो एक्चुअल में है वही रिकॉर्ड करूंगा। एक्चुअल में कुछ और है, रिकॉर्ड कुछ और कर रहा हूं, उससे कोई बेनिफिट नहीं है। कोई डाउट है क्या, नहीं। तो एंट्री क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट कितना, 24,000, ठीक है। अब वो बैंक में डेबिट 24 हुआ, हमने इकट्ठा 24 लिख दिया। अब यहां बाइफिरकेट करेंगे कि कितना अलॉटमेंट का और कितना एडवांस, कितना एडवांस। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल लिखना था, सॉरी। डिमांड करने की क्या होगी, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। वो समझाने में ध्यान था, इधर गलती से लिख दिया। कोई डाउट तो नहीं किसी को, अच्छा। अब बैंक अकाउंट डेबिट कितना, 24। टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, 20 में से अलॉटमेंट का कितना है, 20 है। बचा कितना, 4। आपको ही पता वो क्या है, एडवांस आया है। और जो पैसा कंपनी ने डिमांड नहीं किया, कंपनी को एडवांस में मिल गया, तो वो कंपनी की क्या है, लायबिलिटी है। लायबिलिटी, और लायबिलिटी क्या होती है, हमेशा क्रेडिट होती है। तो क्या लिखेंगे, टू कॉल्स इन एडवांस, कितना बेटा, 4,000। यहां तक समझ आ गई होगी। सिर्फ आपको ये चीज समझनी थी, और तो सब आता था आपको। बात समझ आ गई, प्लीज। अब इस एडवांस, ये जब तक एडवांस रहेगा
जब तक कंपनी फर्स्ट कॉल नहीं मांगती। फर्स्ट कॉल जैसे ही मांगेगी वैसे ही फर्स्ट कॉल का एडवांस कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि अब एडवांस नहीं रहा। फिर कंपनी सेकंड कॉल मांगेगी, तो सेकंड कॉल मांगती, अब सेकंड कॉल भी मांग ही ली, जब एडवांस नहीं रहा तो वो भी कैंसिल हो जाएगा। और आप बहुत समझदार हो, एडवांस हमारी लायबिलिटी क्रेडिट कर दिया, जब वो एडवांस नहीं रहेगा तो बुक्स में भी नहीं रहना चाहिए, बुक्स में भी नहीं रहना चाहिए। और बुक्स में नहीं रहने के लिए आप क्या करोगे, आपको पता ही है, क्रेडिट है तो उसको क्या कर दोगे, डेबिट। चलो आगे करता हूं। फर्स्ट कॉल मांगी बेटा कंपनी ने, इक्विटी शेयर, फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट। बोलो फर्स्ट कॉल क्या मांगी बेटा, 3 रुपए। कितने शेयर थे, 10,000। कितने हो गए, 3,000। टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितना, 30,000। अब फर्स्ट कॉल रिसीव करोगे, एंट्री क्या करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट। अब ध्यान से सुनना भाई साहब, ये श्याम जो है ना, श्याम, ये फर्स्ट कॉल अब दोबारा से पे नहीं करेगा, इसने फर्स्ट कॉल ऑलरेडी पे कर दी। कितनी पे की थी फर्स्ट कॉल बताओ, तो ये 3,000 दोबारा नहीं देगा। तो इट मीन 30 में से 3,000 ऑलरेडी आ चुके हैं, वो दोबारा नहीं देगा, तो कितने आएंगे, 27 आएंगे। तो बैंक में क्रेडिट डेबिट हमारे अकाउंट में 27 आएंगे, तो हम भी कितने लिखेंगे, 27 लिखेंगे। बोला समझ में आ गई नहीं आ गई। अब ये जो 4,000 रुपये आए थे समझाने के लिए, इसमें से फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल, जैस्मिन फर्स्ट कॉल कितनी थी बेटा, 3, और सेकंड कॉल 1। आपने अभी फर्स्ट कॉल ही मांगे ना, तो कैंसल अभी क्या होगी, फर्स्ट कॉल होगी। सेकंड कॉल फर्स्ट कॉल के कितने थे, तो 3,000 रुपये आपने कैंसिल करने हैं, क्योंकि अब वो एडवांस नहीं रहे। ठीक है, करो कैंसिल। लायबिलिटी थी ना, उसको कैंसिल करने के लिए क्या करेंगे, डेबिट। कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट, कितना बेटा, 3,000। अब फर्स्ट कॉल आ गई ना आपकी, तो फर्स्ट कॉल को कैंसिल करो। टू इक्विटी शेयर, फर्स्ट कॉल कितना बेटा, 30,000। डेबिट कितना था, 30। क्रेडिट कितना हुआ, 30। कोई डाउट है किसी को। अब कंपनी क्या मांगेगी, सेकंड कॉल, इक्विटी शेयर है, सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। सेकंड कॉल कितनी है, 1 रुपी, 10,000 शेयर है, तो कितने हो गए, 10,000। अब रिसीव करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट। शाम दोबारा से सेकंड कॉल नहीं देगा, बिकॉज उसने दी हुई है, कितने, 1,000। तो 10 में से 1 आए हुए, तो कितने आएंगे, 9। अब सेकंड कॉल भी एडवांस नहीं रही, उसको भी क्या कर देंगे, कैंसिल। क्या लिखेंगे, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट कितना, 1,000, और टू इक्विटी शेयर सेकंड कॉल कितना बेटा, 10,000। अब देखो एडवांस यहाँ पे डेबिट कितना, क्रेडिट कितना था, 4,000। यहाँ डेबिट कितना हुआ, 3। यहाँ डेबिट कितना हुआ, 1। 3 + 1 कितना हो गया, 4। 4 डेबिट हुआ है और 4 ही क्या था, क्रेडिट है। अब यहां पर इसके बाद एडवांस का बैलेंस क्या बच गया, 0, और इसके बाद एडवांस भी वास्तव में 0 ही बचा। ये एरियर और एडवांस के दोनों के सेपरेट कंसेप्ट बताए हैं। अब क्वेश्चन में क्या, दोनों मिक्स होके आते हैं, एक जना एरियर है और एक जने ने एडवांस दे दी, तो आप कंफ्यूज मत होना। एरियर का सोचते समय एरियर की तरह सोचना, और एडवांस का एडवांस की तरह सोचना। ठीक है, 1 मिनट का टाइम है, इसको नोट करना चाहे वो कर सकता है, नहीं करना चाहे तो इसको देखो, बात प्लीज कोई करेगा नहीं। चलिए शाबाश, देखो बेटा, मैंने एडवांस भी बता दिया और एरियर भी बता दिया। अब क्या होता है, क्वेश्चंस में एडवांस और एरियर दोनों आ जाए, तो उसका एक एग्जांपल कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, कोई दिक्कत ना आए बेटा। चलिए एग्जांपल सुनो बेटा, ये एग्जांपल आपने करना है, देखते हैं आपको कितना कॉमन सेंस यूज होता है। 5 मिनट दूंगा मैं आपको, इस क्वेश्चन को नोट कर लेना, पेपर में जाने से पहले इसको थोड़ा रिवाइज कर लोगे, ये कंसेप्ट तो बढ़िया रहेगा बेटा। देखो जिन बच्चों के नोट नहीं किए हुए ना कंसेप्ट, ये कंसेप्ट है सारे जो मैं नोट करवा रहा हूं। जिन बच्चों ने पहले नोट नहीं किया हुआ, किसी की नोटबुक लेके कर लेना बेटा नोट प्लीज, और साथ साथ करना चाहो तो वो कर सकते हो। देखो एक्स लिमिटेड
issued 1 lakh equity share of rupee 10 each. Application 2 rupee. Allotment for first call 3, second call balance amount. Ram hold 5,000 share. He failed to pay first call and second call. Shyam hold 1,000 share. He pay first call and second call with allotment money. Pass necessary journal entries. कॉल्स इन एरियर का अकाउंट ओपन करना है आपने, ठीक है, क्योंकि अब इसमें क्वेश्चन में फॉरफिट तो है नहीं, तो अपने क्या एजम्पशन लेके चलेंगे, एरियर का अकाउंट ओपन करना है, एडवांस का तो करना ही करना होता है। 5 मिनट्स है आपके पास, नेट 5 मिनट्स, 5 मिनट्स में पूरा क्वेश्चन करेंगे आप। करो बेटा, शाबाश, सभी करो। 5 मिनट्स में आपको क्वेश्चन करना है ये। क्लास को पॉज करके कर लो आप। बेटा ये कंपनी एक्स लिमिटेड है, इसने कितने शेयर इश्यू किए हैं? 1 लाख। 10 रुपये का एक शेयर है। एप्लीकेशन कितनी है? 2 रुपये। अलॉटमेंट कितना है? 4 रुपये। फर्स्ट कॉल कितनी है? 3 रुपये। सेकंड कॉल जो है वो बैलेंस अमाउंट है बेटा, ठीक है। राम होल्ड, राम के पास कितने शेयर है? 5,000। ही फेल टू पे फर्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल, ठीक है। मतलब राम ने तो हमारे को फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल नहीं दी, ठीक है, और श्याम ने फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल ही एडवांस में दे दी। क्वेश्चन क्लियर है? चलिए फटाफट मैच करना आप। पहली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट, कितने शेयर थे? 1 लाख। एप्लीकेशन कितनी बेटा बता? 2 रुपये, तो कितने हो गए? 2 लाख। 2 इक्विटी शेयर है, एप्लीकेशन 2 लाख। इक्विटी शेयर है, एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 2 इक्विटी शेयर है, कैपिटल कितना बेटा? 2 लाख। आगे बस, अब क्या मांगेंगे अपने? अलॉटमेंट। इक्विटी शेयर, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 2 इक्विटी शेयर, कैपिटल। अलॉटमेंट कितनी बेटा? 4। कितने शेयर है? 1 लाख। 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 4 कितने हो गए? 4 लाख। कोई डाउट है क्या? फिर रिसीव करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट। यहां पर आपको रुक जाना है, क्वेश्चन यहां से स्टार्ट हो गया। ये तो सब सिंपल थे बिल्कुल। अब आपने क्या करना है, पेपर में अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो आपने ऐसे करना है। आपने क्या, अलॉटमेंट की बात आई तो आप क्या करो, एक वर्किंग नोट बनाओ। वर्किंग नोट नंबर फर्स्ट, अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट, मतलब अलॉटमेंट पर कितनी अमाउंट रिसीव होगी, ठीक है बेटा। चलिए, अलॉटमेंट मनी कितनी थी बताओ, सारे बोलो कितनी थी? 4 लाख। बोलो बेटा, अब ध्यान से सुनना। 4 लाख में से जो पैसा नहीं आया उसको लेस करेंगे, मतलब एरियर। अलॉटमेंट पर एरियर कितना है? 0। बोलो, अलॉटमेंट तो सभी ने दिया है,
अच्छा, प्लस क्या करेंगे, एडवांस कॉल्स इन एडवांस फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल। कितने शेयर है श्याम के पास, 1000, तो 1000 इंटू फर्स्ट कॉल के कितने, 3 रुपए, 1000 इंटू 1 कितना हो गया, 3000 और 1000, टोटल कितने हो गए, 4000 हमें एडवांस आए हैं। तो टोटल कितने आए, 4,04,000। तो बैंक अकाउंट डेबिट कितना होगा, 4,04,000। कोई डाउट है क्या। टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, अब 4,04,000 मत लिख देना, इधर देखो बेटा प्लीज, अलॉटमेंट तो 4 लाख ही था ना, तो अलॉटमेंट के सामने तो क्या आएगा, 4 लाख। और टू कॉल्स इन एडवांस कितना बेटा, 4,000। जैस्मिन क्या गलती की बेटा, वो कोई दिक्कत नहीं, एंट्री सही है, वृद्धि सही सही है भाई, हाँ भाई अपनी ठीक है। अब क्या मांगेंगे अपने, फर्स्ट कॉल इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। फर्स्ट कॉल के कितने रुपए लेने, 3, शेयर कितने, 1 लाख, 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 3 कितने हो गए, 3 लाख। अब सुनना ध्यान से, अब वर्किंग नोट नंबर 2, अमाउंट रिसीव्ड ऑन फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल की अमाउंट कितनी थी बताओ बेटा, 3 लाख। जिसने पहले पैसे दे दिए वो दोबारा नहीं देगा, कितने दे दिए इसने बताओ, लेस एडवांस कितने आए हैं, एडवांस, एडवांस किसके, फर्स्ट कॉल के सिर्फ, क्योंकि अभी बात किसकी हो रही है, फर्स्ट कॉल की। कितने आए हुए हैं, 3000। तो आपको 2,97,000 रुपये आने थे फर्स्ट कॉल के, कितने आने थे। अब क्या हुआ यहां पर, राम डिफॉल्टर हो गया। कौन डिफॉल्टर हो गया, राम ने हमें फर्स्ट कॉल नहीं दी, एरियर हो गए ना राम के, कितने शेयर है राम के पास, और फर्स्ट कॉल कितनी है, तो 15,000 रुपये हमें ये रिसीव नहीं हुए। तो कितने रिसीव हुए, 2,82,000। मेरे बैंक में 282 क्रेडिट हुए, मतलब बैंक में 282 क्रेडिट, यहाँ क्रेडिट में खाते में जमा हुए हैं, तो उसकी एसेट्स क्या हो गई, इंक्रीज होगी ना। तो ये एंट्री जो बैंक की करेगा वो कितने से करेगा, बैंक अकाउंट डेबिट कितना करेगा, 2,82,000। यहां तक कोई डाउट है, ध्यान से सुनो, आता है बहुत बढ़िया बात है, वो भी सुन लो। अब सुनो, ये 3,000 जो आपको एडवांस आए हुए थे, अब ये एडवांस नहीं रहे। अब एडवांस को कैंसिल करने के लिए क्या करते हो, इतनी जल्दी भूलोगे तो बेटा पेपर तो 31 मार्च को आपका, क्या करोगे, डेबिट। तो लिखो कॉल्स, दोनों कंसेप्ट इकट्ठे लगाने हैं, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट कितना, 3,000 लगा दिया। अच्छा, 282 प्लस 3 बताओ डेबिट कितना हो गया, 285। ध्यान से 285, हमारे एरियर कितने थे, 15, 285 प्लस 15 3 लाख। हाँ हिसाब मैच हो रहा है 3 लाख का, बोलो हो रहा है कि नहीं हो रहा, मतलब रटना नहीं है भाई, 3 लाख का हिसाब चाहिए, हिसाब दे दिया, 282 आ गए, 3,000 एडवांस आए हुए थे, 285 और 15,000 नहीं आए, मैनेजर साहब को हिसाब दे दिया 3 लाख। अच्छा, अब इसको लिखेंगे कैसे, अब अपने को एरियर का अकाउंट ओपन करना है, तो एरियर के पैसे कंपनी ने लेने हैं, कंपनी की क्या है, तो कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट कितना, 15,000, और टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल कितना बेटा, फर्स्ट कॉल 3 लाख। ये देखो डीआरपी कितनी थी 3 और सीआरपी कितनी होगी 3। अगर एरियर का अकाउंट ओपन नहीं करते, कीप साइलेंट, अगर एरियर का अकाउंट ओपन नहीं करते तो अपने लिख देते टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल 2,85,000 बस, वो फिर एरियर किस में रह जाते, फर्स्ट कॉल में रह जाते। बोलो समझ आया कि नहीं आया, ये एंट्री किस किस की सही है, नवपाल गलत कर दी बेटा, जब नहीं सही आपकी, कोई बात नहीं, यहां तक कोई डाउट है। अब कंपनी क्या मांगेगी, सेकंड कॉल, सेम ट्रीटमेंट होगी सेकंड कॉल की भी,
सेम। इक्विटी शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। बोलो सेकंड कॉल कितनी थी, 1 रुपी। शेयर कितने हैं, 1 लाख। तो कितने हो गए, 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 1, 1 लाख हो गए। रिसीव करो। सॉरी। बैंक अकाउंट डेबिट, अब सुनना, उसका वर्किंग नोट बना लेते हैं। अमाउंट रिसीव्ड ऑन सेकंड कॉल। सेकंड कॉल के कितने रुपए लेने थे, 1 लाख। लेस जो एडवांस आ गए वो दोबारा नहीं आएंगे। सेकंड कॉल के कितने एडवांस आए हुए हैं, 1000। मतलब सेकंड कॉल आपकी 99 आनी थी, बट राम डिफॉल्ट कर गया। एरियर राम के कितने शेयर है राम के पास, तो 5000 उसमें से लेस कर दो, कितने हो गए, 94। तो बैंक अकाउंट डेबिट बोलो कितना होगा, 94। अब आपको एडवांस कैंसिल करना है, कर दो। कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट कितना, 1000। और एरियर भी दिखाना ना, तो कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट कितना। अब बच्चा कहता है एडवांस एरियर दोनों डेबिट हो गए। अरे बेटा सुनो, ये तो एडवांस तो इसको कैंसिल करने के लिए डेबिट हुआ है, और एरियर हमारे पैसा लेना है, हमने एसेट्स मान के डेबिट किए। और टू इक्विटी शेयर सेकंड कॉल कितना बेटा, 1 लाख। ये किस किस की सही है, वेरी गुड। मात्र 2 बच्चों ने गलती किया। ये बेटा एरियर और एडवांस का कंसेप्ट था। किसी को डाउट है तो पूछ लो, यहां पे है किसी को डाउट, नहीं है। चलिए अब बता देता हूं, 1 मिनट का काम है वैसे तो। जब क्वेश्चन में ये कहा कि एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल नहीं है, सारे पैसे लमसम इकट्ठे लेने हैं 1 इंस्टॉलमेंट में, तो उसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए कंपनी ने 10,000 इक्विटी शेयर इश्यू किए एट ₹10 ईच, और कंपनी ने 10 के 10 आपसे किस पे मांग लिए, एप्लीकेशन पे 10 के 10 मांग लिए पूरे। ठीक है जी। तो उस केस में क्या करते बेटा अपने, मतलब सारे के सारे इंस्टॉलमेंट में नहीं मांगे, क्या मांग लिए बेटा, एप्लीकेशन के साथ, ऑल अमाउंट पेड विद एप्लीकेशन, मतलब लमसम मांग लिया, इकट्ठा मांग लिया। तो उस केस में क्या करते हैं बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट, कितने शेयर बताओ, 10,000। 10 के 10 पूरे ले लिए कंपनी ने, सर ऐसा होता है, हाँ तो कितने हो गए, 1 लाख। टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन लिखते हैं ना, सही है। लेकिन क्या करते हैं, अब आगे कुछ है नहीं, एप्लीकेशन भी आ गई, उसको क्या करना है, अलॉटमेंट भी करना है, तो इकट्ठा लिख देते हैं एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। कितना, 1 लाख। और अगली एंट्री, इक्विटी शेयर है एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितना, 1 लाख। बस हो गया खत्म। मतलब 10 रुपए थे, 10 के 10 एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड, कुछ नहीं, सारे इकट्ठे ले लिए। तो अपने कहते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, एप्लीकेशन टू कैपिटल लिख सकते हैं, लेकिन एक कन्वेंशन है भी, एप्लीकेशन आई फिर उनको अलॉटमेंट भी की हमने, तो इकट्ठा वर्ड लिख देते हैं एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। बोलो कोई डाउट तो नहीं किसी को, ये बात बता दी आपको, ठीक है। यहां तक कोई डाउट है किसी को, नहीं है। अब हम आते हैं बेटा अंडर सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन क्या होता है, ध्यान से सुनना जरा। अंडर सब्सक्रिप्शन का मतलब हुआ कि कंपनी ने जितने शेयर इश्यू किए हैं, वी आर एज्यूम कंपनी ने 1 लाख शेयर इश्यू किए, कितने शेयर इश्यू किए, 1 लाख। तो कंपनी के बताओ 1 लाख शेयर इश्यू किए, तो लोगों ने 1 लाख शेयर क्या कर लियो, खरीद लियो। सिंपल लैंग्वेज कहते हैं परचेज कर लियो, खरीद लियो। बट अकाउंटिंग लैंग्वेज कंपनी बोलते सब्सक्राइब कर लियो, क्या कर लियो बेटा, सब्सक्राइब कर लियो। ठीक है। तो इश्यू कितने किए और सब्सक्राइब कितने किए, 1 लाख। तो यहां पर अपने कंपनी में से बोलते हैं इश्यू किए 1 लाख, सब्सक्राइब किए 1 लाख। सब्सक्राइब वाला इन्वेस्टर ने खरीद लिए 1 लाख, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कंपनी शेयर भी कितना देना चाहती थी, 1 लाख, और सब्सक्राइब भी कितने कर लिए, 1 लाख, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो तो कंप्लीट हो गया। अंडर अंडर सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या होता है,
कम खरीदे। जैसे 1 लाख शेयर कंपनी ने इश्यू किए, कंपनी ने 1 लाख शेयर इश्यू किए, अंडर सब्सक्रिप्शन कर रहे थे अपने कंपनी कंपनी ने इश्यू कितने शेयर किए? 1 लाख। अब मान लीजिए पब्लिक ने उसके शेयर 95,000 सब्सक्राइब किए। सब्सक्राइब का मतलब पब्लिक ने कितने शेयर खरीदे? 95,000। कंपनी ने इश्यू कितने किए थे? सब्सक्राइब कितने किए? तो लोगों ने 95 खरीदे, तो बैंक एप्लीकेशन कितने से आएगी बेटा? 1 लाख से या 95 से? 95 से। तो हम शेयर अलॉट भी कितने करेंगे? अलॉटमेंट भी कितने से मांगेंगे? फर्स्ट कॉल भी, सेकंड कॉल भी। मतलब पूरा क्वेश्चन 95 से होगा, इसका कोई यूज नहीं। क्लियर हो गया? अगर सब्सक्राइब किए 90,000 तो 90,000 से चलेगा। अब यहां पर एक कंपनी लॉ का प्रोविजन बता देता हूं कि यदि कोई कंपनी शेयर इश्यू करती है तो उसका मिनिमम सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन का मतलब है परचेज, मिनिमम सब्सक्रिप्शन 90% होना मैंडेटरी है। ये 2 मार्क्स में आ सकता है। कितना? सर 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 प्लीज इसको बंद कर दीजिए आप। मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना होना चाहिए? 90% होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 90%। आपसे पूछ ले कि अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट 2013 मिनिमम सब्सक्रिप्शन की लिमिट क्या है? 90%। मतलब उस कंपनी के 90% शेयर सेल होने जरूरी है। सेल वर्ड अपने बोल देते हैं लेकिन सब्सक्राइब होने जरूरी है। पब्लिक द्वारा आपसे पूछ ले तो आपने ऐसे लिखना कि पब्लिक ने मिनिमम 90% शेयर क्या किया? उसके सब्सक्राइब किए हो। तो कंपनी शेयर इशू कर सकती है अगर पब्लिक ने 90% से कम शेयर सब्सक्राइब किए हैं, खरीदे हैं, तो कंपनी शेयर इशू नहीं कर सकती। तो सर फिर क्या करेगी कंपनी? फिर वो एप्लीकेशन मनी कंपनी को शेयर इन्वेस्टर को रिफंड करनी पड़ेगी। मतलब वो कंपनी आईपीओ लेके ही नहीं आ सकती। सर लॉजिक मेरी तरफ से ये है कि गवर्नमेंट ये मानती है कि लोगों का ट्रस्ट ही नहीं कंपनी के ऊपर। अगर ट्रस्ट होता तो इसके शेयर क्या हो जाते? सब्सक्राइब हो जाते, बिक जाते। ठीक है। एनीवे ये थ्योरेटिकल आपसे 2 मार्क्स में पूछ सकता है। तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना होना चाहिए? 90%। आपने लिखना है ये आ जाए तो ठीक है। अब ये अंडर सब्सक्रिप्शन समझ में आ गया? इसमें कुछ भी नहीं था, सिंपल एक लैंग्वेज का है। अगर कम सब्सक्राइब हुए तो उतने से क्वेश्चन चलेगा। 1 लाख से कोई यूज नहीं है। 95 से क्वेश्चन होगा, 92 है तो 92 से होगा, 90 है तो 90 से होगा। ये बात। दूसरी बात इसमें ये बताई कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन की लिमिट पूछ सकता है, तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन की लिमिट है 90%, 90%, 90%। इतने शेयर सब्सक्राइब होने चाहिए। अगर इतने नहीं हुए तो कंपनी को एप्लीकेशन मनी क्या करनी पड़ेगी? रिफंड करनी पड़ेगी। कंपनी आईपीओ नहीं लेके आ सकती। क्लियर हो गया? खत्म टॉपिक। अब आता है ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन मतलब इसको अंडर सब्सक्रिप्शन को हिंदी में न्यून अभिदान बोलते हैं, लेकिन आपके तो इंग्लिश मीडियम के बच्चे लगभग सारे। ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब कंपनी के शेयर ज्यादा बिके। जैसे कंपनी ने 1 लाख शेयर इश्यू किए। शेयर कितने इश्यू किए? 1 लाख। लेकिन एप्लीकेशन लोगों की आ गई 1,20,000 शेयर के लिए। कितने शेयर्स के लिए? तो ये केस कहलाएगा ओवर सब्सक्रिप्शन। मतलब जितने कंपनी ने शेयर इश्यू किए, यदि एप्लीकेशन उससे ज्यादा शेयर्स के लिए आ गई तो दैट इज कॉल्ड ओवर सब्सक्रिप्शन। अगर उससे कम आई तो क्या होगा? अंडर सब्सक्रिप्शन। अगर कम आती है तो एंट्री कैसे करनी है? क्वेश्चन इस पे चलेगा, बता दिया मैंने। अब कंपनी ने शेयर कितने इश्यू किए? 1 लाख। एप्लीकेशन आ गई 120 की, तो क्वेश्चन इस पे चलेगा? ऐसा नहीं है। इसमें समझना पड़ेगा। देखो
कंपनी ने इशू कितने किए बेटा? 1 लाख। तो पहली बात कि कंपनी 1 लाख शेयर से ज्यादा नहीं दे सकती, चाहे कुछ भी हो जाए। मांगने वाले कितने हैं? 1 पीस। तो कंपनी को यहां पर एक प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है, और हमारे क्वेश्चंस में ये दिया होगा, अब इन 120 को कंपनी 1 लाख ही देगी। 120 को कितना देगी? ठीक है, अब कैसे देगी उसके दो सिस्टम है। नंबर 1 कि जो फर्स्ट 1 लाख आए हैं उनको तो शेयर इश्यू कर दे, उनको तो शेयर क्या कर दे? इश्यू कर दे। और जो बैलेंस है आफ्टर 1 लाख आए हैं, मतलब जो बाद में मांगने आए हैं, आफ्टर 1 लाख शेयर है, उनको रिफ्यूज कर दे, मना कर दे। एंड एप्लीकेशन जो पैसे आए हैं उनके एप्लीकेशन मनी आई है ना बेटा, वो उस मनी को क्या कर दे? रिफंड कर दे। बोलो बात समझ आएगी नहीं है? मतलब सुनना, फर्स्ट ऑप्शन ये है कंपनी के पास, ऑप्शन फर्स्ट है ये। ऑप्शन फर्स्ट क्या है कि पहले 1 लाख शेयर जो आए उनको दे दे, और जो 20,000 बाद में मांगने आए उनको क्या कर दे? मना कर दे। और मना करने से काम नहीं चलेगा, उनके पैसे भी क्या करने पड़ेंगे? वापस करने पड़ेंगे। बोलो बात समझ आएगी नहीं? कोई डाउट है क्या? सेकंड ऑप्शन, इसमें तब पहला 1 लाख को दे दे और बाकी 20,000 वालों को मना कर दे, रिफंड कर दे उनको। ऑप्शन सेकंड कहता पहले 1 लाख को दे दे, बाकी 20,000 को मना कर दे। ऐसा नहीं, कहता यहां पर प्रो राटा बेसिस दे दे। प्रो राटा क्या होता है? जैसे 1000 मांगे उसको क्या दे दे? 700। 500 मांगे उसको क्या दे दे? 300। मतलब थोड़े 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 सभी को दे दे। प्रो राटा बेसिस, प्रो राटा बेसिस, यथा अनुपात बोलते हैं, बंटन, आपको समझ आएगी हिंदी में। मतलब उनको प्रोपोर्शनेट दे दे बेटा। समझ आ गई मेरी बात? मतलब कंपनी कहती है कि 75% दे दो सभी को, मतलब जितने डिमांड किया उसका 75% दे दो तो सबको हो जाएगा। उस केस में भी अपने क्या करते हैं, उनके जो एक्सेस, जैसे 100 शेयर मांगे किसी ने, हमने उसको 60 दिए। बेटा जो व्यक्ति जितने शेयर मांगता है ना उसको उतनी एप्लीकेशन मनी भेजनी होती है कंपनी को, ये बात मैंने बताई हुई है आपको। जो जितने शेयर मांगता है उसको उतने एप्लीकेशन मनी कंपनी को भेजनी होती है। अब इसने 100 शेयरों के एप्लीकेशन मनी मान लीजिए कितनी थी? 4 रुपए थी। तो 100 मल्टीप्लाई बाय 4 कितने हो गए? 400। इसने 400 रुपए कंपनी को भेजे हुए हैं, इस अगर इंडिविजुअल शेयर होल्डर की बात करें। बट इसको शेयर कितने मिले? 60। तो 60 इंटू 4 इसके बनते कितने हैं? 240। बोलो बेटा। और भेजे कितने इसने? 400। तो 240 बनते, तो इसका बैलेंस कितना बच गया? 160। अब वो 160 कंपनी को उसका कोई ना कोई यूज करना पड़ेगा, या तो उनको रिफंड करे 160, या वो पैसा उसका जो एक्सेस है, क्या है, वो आगे यूज कर ले। आगे समझते हो सारे? अलॉटमेंट में सर उसमें भी यूज करने के बाद भी बच जाए तो रिफंड कर दे, जिसमें आप टेबल ही बनाते हो। समझ आ गई मेरी बात? तो ये दो ऑप्शन होते हैं कि पहले 1 लाख को दे दो और बाकी को मना कर दो। दूसरा होता है मना मत करो, जिसने 100 मांगे उसको 60 दे दो, 60 मांगे उसको 50 दे दो, मतलब थोड़े थोड़े सभी को दे दो। दैट इज प्रो राटा बेसिस, प्रोपोर्शनेटली दे दो। अब इसकी अकाउंटिंग क्या होगी, ध्यान से सुनो। दोनों मेथड समझ आ गई? दोनों मेथड में कोई भी मेथड फॉलो करें, क्वेश्चन बताएगा कौन सा करना है। 101%। एप्लीकेशन कितने शेयर्स के लिए आई? 120 के लिए। तो आपने एप्लीकेशन की फर्स्ट एंट्री 120 से करनी है, 120 शेयर्स से। और एप्लीकेशन में जितने भी मांगे, मान लीजिए एप्लीकेशन पे आपने 2 रुपये मांगे हैं, तो 120 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो जाएगा? 240 हो जाएगा। मतलब पहली एंट्री टोटल जितने शेयर हमसे मांगे ना उससे करेंगे। सर हम तो दे ही नहीं सकते। हाँ, उन्होंने एप्लीकेशन तो भर दी ना, तो उन्होंने हमारे खाते में तो पैसे आ चुके हैं, क्योंकि लोग एप्लीकेशन फॉर्म भर के भेजते रहते हैं, वो हमारे अकाउंट में आते रहते हैं। जिस दिन आईपीओ क्लोज होता है उसके बाद चेक होते हैं फार्म। तो जिस दिन आईपीओ क्या होता है बेटा?
क्लोज, जैसे कंपनी ने कहा कि आईपीओ ओपन होगा 1 मार्च को और क्लोज होगा 5 मार्च को, तो लोग 1 अप्रैल से 5 मार्च के बीच फॉर्म भरते रहेंगे और वो अकाउंट में पैसे जाते रहेंगे कंपनी के। कंपनी 5 मार्च को जब शाम को क्लोज हो जाएगा तो 6 मार्च को देखेगी कि कितनी एप्लीकेशन आई और वो देखिए अरे ये तो 120 आ गई, पैसे भी ज्यादा आ गए। तो पहली एंट्री तो 120 से करनी पड़ेगी ना आगे पैसे। देखो पहली एंट्री शेयर देने की नहीं होती, मैंने कितनी बार बताया आपको। पहली एंट्री किस चीज की होती है? एप्लीकेशन मनी रिसीव होने की होती है। सेकंड एंट्री किसकी होती है? शेयर देने की। तो सेकंड एंट्री हम 120 से नहीं करेंगे, पहली एंट्री कितने से करेंगे? 120 से। सेकंड एंट्री में हमारे पास 120 के पैसे आए हैं, उसमें से कैपिटल उतनी ही बनाएंगे, ध्यान देना, कैपिटल उतनी ही बनाएंगे जितने कंपनी क्या कर सकती है? शेयर इश्यू कर सकती है। बताओ कंपनी शेयर कितने इश्यू कर सकती है? तो सेकंड एंट्री में हम 2 इक्विटी शेयर कैपिटल लिखेंगे ना, उसके सामने 1 लाख शेयरों के अकॉर्डिंग पैसे लेंगे, मतलब 1 लाख इंटू 2 कितने हो गए? 2 लाख, और आए कितने थे? 240। तो सर क्या करोगे फिर? वो 40 बेटा रिफंड कर देंगे, कर दिए, या उनके आगे पैसे यूज कर लेंगे। बोलो बात समझ आएगी नहीं आई? आगे बेटा समझ में, या तो हम उसको क्या कर देंगे? रिफंड। मान लो पहला ऑप्शन है, मान लो कंपनी बोलती है कि पहले 1 लाख को शेयर देंगे और बाकी 20,000 को क्या करेंगे? मना करेंगे रिफंड। तो क्या होगा सुनना जरा, वी आर एज्यूम दैट की एप्लीकेशन पे 2 रुपए मांगे, तो पहली एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। कितने शेयर बेटा? अब एप्लीकेशन 120 की आई तो 120 लिखना पड़ेगा, कितने हो गए? 240। अब कंपनी बोलती है कि 1 लाख को शेयर देंगे, बाकी 20,000 को रिफ्यूज कर दिया, मना कर दिया, रिफंड कर दिए पैसे। तो अब एंट्री क्या होगी देखना, इक्विटी शेयर है एप्लीकेशन अकाउंट डीआर, कितने रुपए आए थे बताओ? 240। अच्छा, ये शेयर देने की एंट्री ये है, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, कैपिटल इतनी बनाएंगे। अब कैपिटल हम उतनी बनाएंगे जितनी हमारी पावर है। कंपनी की पावर कितने शेयर इश्यू करने की थी? 1 लाख। तो 1 लाख इंटू 2 कितने हो गए? 2 लाख हो गए बेटा। और ये जो बाकी को मना कर दिया तो इनके पैसे वापस दे, तो लिख देंगे टू बैंक, कितने? 40,000। बोलो समझ आएंगे? तो पहले बैंक डेबिट कितना हुआ? 240, फिर बैंक क्रेडिट कितना हो गया? 40, तो बैंक डेबिट कितना हुआ? 2 लाख ही हुआ। बोलो बेटा समझ में आया नहीं आया? तो फर्स्ट ऑप्शन में ये कहता है कि 1 लाख को देंगे, बाकियों को मना करेंगे। तो ध्यान से सुनना, ओवर सब्सक्रिप्शन में पहले टोटल एप्लीकेशन जितने शेयर्स के लिए आई उतने से एंट्री होगी। सेकंड एंट्री में टोटल एप्लीकेशन मनी लिख देंगे, उसमें से शेयर उतने ही अलॉट करेंगे जितने कंपनी ने शेयर क्या किए हैं? इश्यू किए हैं। बाकी पैसा अगर कंपनी रिफंड कर रही है तो टू बैंक लिख देंगे, अगर उस पैसे को आगे एडजस्ट कर रही है अलॉटमेंट में फर्स्ट कॉल में, तो वहां पर टू अलॉटमेंट लिख देंगे। अगर फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल में कर रही है तो कंपनी ने अभी फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल मांगी नहीं है, उन्होंने एडवांस में दे दी, तो उस पैसे को क्या लिख देंगे? कॉल्स इन एडवांस लिख देंगे। कोई डाउट है क्या? आगे समझ में? तो इसके बारे में डिटेल में एग्जांपल लेके आपको मैं कल बताऊंगा। आज मैंने ओवर सब्सक्रिप्शन का कंसेप्ट बताया, कल कोशिश करूंगा ओवर सब्सक्रिप्शन बता दूं, इश्यू ऑफ शेयर कंसिडरेशन अदर देन कैश बता दूं, और फॉरफिट बता दूं आपको नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, थैंक यू, जय श्री श्याम।